इटावा में जब हम आए हैं तो अलग अलग विषयों की पढ़ाई करने वाले तमाम छात्र अपने कॉलेज के कैंपस में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। और इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया में, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि हम एक सामान्य नियम बनाएंगे कि आप लोग अपना नाम बताएं, और नाम बताने के साथ खड़े होकर बताना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी दूरी है यहाँ पर। आप आ जाएं और आप ही से शुरू करें। आप अपना नाम बताइए और मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप वोट देने जाएंगी, क्या सोचकर आप वोट करेंगी, किस मुद्दे पर आपका वोट होगा? मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल है। मेरा सरकार चुनने का सबसे पहला मुद्दा तो ये होगा जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, गर्ल्स की सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा काम करे, क्योंकि चाहे किसी भी क्षेत्र में कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन लड़कियों के खिलाफ उत्पीड़न के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो सरकार गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करेगी, उसी सरकार को हम मोस्टली प्रेफरेंस देंगे। मैंने एक चीज बताइए, जो आपने कहा, जब नेताओं के भाषण सुनती हैं, उनके मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को देखती हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा दिखाई देता है या गायब है? आपको क्या लगता है? कुछ कुछ सरकारें तो ऐसी है जो इस मुद्दे को प्रेफरेंस देती हैं, लेकिन कुछ सरकार इनके बारे में बात नहीं करती। वो बस जो सांसद है उसमें उनके लिए सीट्स रिजर्व कराती है, पर एक सेफ्टी भी मेन इशू है जिस पर भी वर्क करना चाहिए। अगर मैं इसको जोड़ूं और मैं एक जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये कि क्या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की आप बात कर रही हैं, कानून बेहतर करने की आप बात कर रही हैं, या परिवेश को बेहतर करने की बात कर रही हैं? महिलाओं की सुरक्षा क्या सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है, या आपको लगता है कि उसमें और भी कुछ बदलाव की जरूरत है? नहीं, उसमें और भी बदलाव की जरूरत है। मोस्टली एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किए जाए, सबको इस बारे में बताया जाए, सिखाया जाए कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, तो इससे भी सुधार आ सकता है। जैसा नंदिनी ने कहा और जैसा मैं कहा था कि उसके बाद हम धीरे धीरे कर आप तक आएंगे। तमाम दोस्तों को आप लोग इशारा कर रहे हैं, कुछ पीछे भी आ सकते हैं जो बाद में जुड़ रहे हैं। जी, मैं अगर आपसे पूछूं वही बात, नाम बताइए और आपके हिसाब से मुद्दा क्या है? जी, मेरा नाम ऋषि है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि जो सरकार सबसे ज्यादा विकास पर ध्यान देगी, जो हमारे देश को वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी, मेरा उसी को वोट रहेगा। जी। विकास बहुत ना एक ऐसा शब्द हो जाता है जिसको समझना मुश्किल हो जाता है। विकास मतलब प्राथमिकता के क्रम में अगर मैं पूछूं कि क्या क्या चीजें हैं जिसको ठीक कर दिया जाए? जी, सबसे पहला विकास में जो हमारा इंफ्रा है, इंफ्रा अगर जो सरकार बेहतर करेगी और हम लोगों को रोजगार देगी, क्योंकि रोजगार इस समय काफी एक बड़ा इशू है जो सारे युवाओं के बीच में है, तो वो मेन है। जो विकास पर और रोजगार पर काम करें। जी। My name is Karthik. My branch is computer science engineering. I'm a student of computer CSE branch. Actually, my main motto is that बेरोजगारी is large problem of India. जो बेरोजगारी है, सबसे पहले मुद्दा है कि बेरोजगारी में दूर करनी है। इंडिया हमारा कब ग्लोबल लेवल पे जाना जाएगा, तो हमारी बेरोजगारी दूर होगी, यूथ हमारा डेवलप होगा। यूथ जब नल्ला बेरोजगार नहीं रहेगा, जैसे एक टैग लग जाता है ये नल्ला बेरोजगार, आजकल के बीएससी आप देख सकते हो, नॉर्मल बीएससी करके घर पे बैठ गए और कहते हैं मैं नौकरी चाहिए। तो हमें एक तो पहली बात तो गवर्नमेंट को जो ये कॉलेज हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं फर्जी डिग्रियां एज ए ट्रीट करेंगे हम, तो सबसे पहले इन पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जब हमें एक वैल्यूएबल एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम आगे कैसे, यूथ कैसे बढ़ पाएगा? सबसे मुद्दा वही है। उसके बाद जो ये हमारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, क्यों लीक हो रहे हैं? गवर्नमेंट तो नहीं किया है, पेपर वही ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो फिर पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि एक बंदा 5-5 साल से तैयारी कर रहा है कहीं अपने घर से बाहर रह के, घर का जरूरी नहीं है कि हर एक फैमिली सक्षम हो फाइनेंशियली, तो वो काफी रुपए बर्बाद भी हो रहा है। फिर अचानक आके पता चलता है कि 5 साल से बंदा तैयारी कर रहा है और आपका पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसका क्या है? उसका कोई सोल्यूशन निकला? एक चीज बताइए, जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं, क्या सबको सरकारी नौकरी ही मिलना विकल्प है, या आपको लगता है कुछ और हो सकता है? नहीं, ये सभी पॉसिबल नहीं है कि सभी गवर्नमेंट जॉब ले सके। कुछ अपना सेल्फ बिजनेस पे जाएंगे, कुछ अपने खुद के होम बिजनेस होंगे उस पे जाएगा। लेकिन कुछ बंदे हैं जो ये डिपेंड करता है कि नहीं, हाँ अगर गवर्नमेंट हमें जॉब मिल जाती है तो थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारी फैमिली पे। एक ये बहुत ज्यादा एक रूरल एरिया पे जो फैमिलीज है उन पे एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि एक घर में गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बट वो फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उन्हें प्रोवाइड कराओ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।